संसार के कोने कोने में, संसार के कोने अजी भर भर करते करते मैं अजी आया हो यही धाम। भर करते करते मैं अजी आया हूँ यही धाम। हर एक जीव मुझे जानता है काल निरंजन नाम। है काल निरंजन नाम मेरा, है काल निरंजन। है काल निरंजन नाम मेरा, मैं सबके सर पे समाया हूँ। जो नहीं मानता बात मेरा, मैं उसके सर पे रहता हूँ। कीर्ति उजल है दुनिया में सूरज के समान, राज की शोभा बढ़े न्याय का अन्यायवान हो। अमर बल आपका पैरों तले संसार हो, और ये संसार में भर भर करते करते निरंजन का जय जयकार हो। जब मैंने संसार में आने लगा उससे पहले मैंने 70 युग तपस्या किया, फिर भी ये राज मेरे हवाले नहीं हुआ। उसके बाद 64 युग तपस्या किया, फिर भी ये राज मेरे हवाले नहीं हुआ। अब सोचा अब मैं क्या करूं, लाचार हो गया। उसके बाद मैं 3 युग तपस्या करके संसार रूपी राज को मैंने वरदान में पाया। जब ये संसार रूपी राज मेरे हवाले हो गया तो मैं संसार में विचरने लगा। तब सोचा जो शासन किसके ऊपर चलाऊं, तो पुनः मैं तपस्या करने के लिए बैठ गया। जब मेरा तपस्या पूरा हुआ, आँख खुली, तो मैंने वरदान में अपनी पत्नी आद्या को प्राप्त किया। जब मेरे पास मेरी पत्नी आ गई तो आनंद से संसार में घूमने लगा। एक समय की बात है, आधरात्रि के समय में मैंने अपने पत्नी के साथ शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तो एक बूंद से 3 बालक को पैदा किया। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को मैंने पैदा किया। उसके बाद मैंने गुप्त होने के लिए जा रहा था, तो हमारी पत्नी बोली, स्वामी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मैंने आगे को कदम किया, कहा क्या हुआ स्वामी, आप जा रहे हैं, अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगा तो आप कैसे दर्शन देंगे। मैंने कहा तुम मेरे ऊपर ध्यान लगाना, मैं तुम्हें दर्शन दे दिया करूंगा और सारी बातें समझा दिया करूंगा। इतना कहकर चरण दे दिया पाताल में, सर को दे दिया आकाश में, और संसार में मैंने शरीर को फैला दिया। मेरे शरीर के अंदर में संसार के जीव हैं। और हमारी पत्नी कहने लगी तीनों बालक से, और सब बालक कहने लगा माँ पिताजी कहाँ है, कहाँ है माँ, बोलो बताओ, जवाब दो। हमारी पत्नी कहने लगी मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा पिता हूँ, मैं ही तेरी बहन हूँ, और मैं ही तेरा भाई हूँ। कहा नहीं माँ तुम झूठ मत बोलो, पिताजी कहाँ है, बोलो बताओ, जवाब दो। कहा बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है, जा करके ढूंढ लो। शंकर निकल पड़ा, नहीं मिला, वापस आ गया।
वैष्णव मेरे चरण का दर्शन करने के लिए पाताल गया। पाताल लोक से पहले है नागलोक। नागलोक के गेट पर जो ही पहुंचता है और गेट खोलता है तो विष का इतना कारा ज्वाला, इतना कारा ज्वाला आया, चाके झुलस करके गिर गया और ब्रह्मा शून्य शिखर पर जाकर तपस्या करना चालू कर दिया। जब तक पिताजी के मस्तक का दर्शन नहीं करूंगा तब तक वापस नहीं जाऊंगा। कठिन प्रतिज्ञा को ठान लिया। ए जी ठाना है जो प्रतिज्ञा मैंने, ए जी ठाना है। ए जी ठाना है जो प्रतिज्ञा मैंने, ए जी उसको बदल नहीं सकता। है जो प्रतिज्ञा मैंने, अजी उसको बदल नहीं सकता। मर गई है रेखा पत्थर पे, धोने से मिट नहीं सकता। तुम कौन हो, मेरे पीछे क्यों खड़ी हो? कहा भैया माँ बुला रही है, जल्दी चलो। तुम यहाँ तपस्या कर रहे हो, माँ बुला रही है। कहा मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे कारण तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। कहा भैया क्या बात है, बोलो क्या शर्त है? कहा माँ के पास जब जाएंगे तो मेरे कारण तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। कहा भैया मैं झूठ बोलूंगी, लेकिन मेरे पास भी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? तो मैं 16 वर्ष की कन्या जवान हूँ, तुम मेरे साथ संभोग करो, संभोग करो, संभोग करो। ब्रह्मा लाचार हो गया। एक तरफ से भाई कह रही है और दूसरे तरफ से कह रही है मेरे साथ संभोग करो। लाचार होकर के ब्रह्मा अपने बहन के साथ कुकर्म किया, बेविचार किया, अत्याचार किया। इधर से गया 2 और उधर से लौट कर आया 3। माँ के पास आया, कहता है माँ प्रणाम, माँ प्रणाम, माँ प्रणाम। कहा क्यों रे ब्रह्मा, पिताजी का मस्तक का दर्शन किया? कहा माँ तुम्हें नहीं विश्वास हो, पूछ लो गायत्री से। गायत्री भी कहा दर्शन हो गया। उधर से सावित्री कहने लगी दर्शन मिल गया। वो मेरे ऊपर ध्यान लगा दिया। मैंने कहा तीनों के तीनों झूठ बोलते हैं, एक को भी मैं दर्शन नहीं दिया। कहा जा रे ब्रह्मा, तूने अपने बहन के साथ कुकर्म किया, बेविचार किया, अत्याचार किया। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जहाँ सब देवताओं का पूजा होगा वहाँ तेरा पूजा नहीं होगा, डोम के शरीर के अलग होगा। इसका प्रमाण है किसी भाई बंधु के आंगन में सत्यनारायण भगवान का पूजा होता होगा। जहाँ सब देवताओं का पूजा होता है वहाँ ब्रह्मा का पूजा नहीं होता, डोम के शरीर के अलग होता है। और गायत्री को भी श्राप दिया जाओ तुम क्याला बन जाओ, और सावित्री को श्राप दिया जो तुम केतकी बन जाओ। क्याला फूल और केतकी फूल का प्रमाण है, कोई मानव अपने दरवाजे पे नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो उसका वंश नाश हो जाएगा। शोभा का मेरा रंग क्या हो रहा है, शोभा का मेरा रंग क्या हो रहा है, शोभा का मेरा रंग क्या हो रहा है, शोभा का मेरा रंग क्या हो रहा है। बेबाते खुश दिल में गम छा रहा है,
बेवक्ते खुशे दिल में गम छा रहा है। कोई जाओ बुलाओ परी आप जरा को करे नाच गा को खुशे मेरे दिल को शबा का मेरा रंग क्या हो रहा है। संसार में